हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने दी, कब दी, किस हिसाब से उसका आवर्त नियम है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वही जो केमिस्ट्री की नींव है। जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं उस रसायन विज्ञान की नींव है वो, ठीक है ना। उसी पर आधारित आज की सारी जो परिघटनाएं हैं, जो नियम बने हैं, वो सारे के सारे आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों के आधार पे तुरंत हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। आसानी हो गई है अब काम करने के लिए। अगर विभिन्न प्रकार के जो 118 तत्व हैं उन तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी एक बहुत ही सरल और सुगम साधन है, ठीक है। उसी आवर्त सारणी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम चर्चा की थी हमने कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उस मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत कर दिया था परमाणु भार के आधार पे, और वो भी उसी आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेज है। देखिए चेंजेज क्या है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो उस समय नहीं हुई थी जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। उस समय इन चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी कि हाँ ये ऐसे होते हैं, ठीक है। इनके गुणों के बारे में खास जानकारियाँ नहीं थी। तो जब उन्होंने सारणी दी तो वो परमाणु भार के आधार पे दी थी। किसने? मेंडलीफ ने, ठीक है। लेकिन इसके बाद में नए नए परिवर्तन आए, नए नए जो परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो उसके बाद में वैज्ञानिक हेनरी मोजले, वैज्ञानिक का नाम है हेनरी मोजले। इन हेनरी मोजले ने 1913 में, कब? 1913 में जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी उसको बनाया। कब बनाया? 1913 में। किसने बनाया? हेनरी मोजले ने। किसने बनाया? हेनरी मोजले ने। अब देखिए इन्होंने किस आधार पे बनाया। इन्होंने आधार क्या रखा? इन्होंने कहा कि कोई भी जो तत्व है, ठीक है, उस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो तत्व के अंदर एक नई परिभाषा आई जो कि क्या थी? परमाणु क्रमांक। क्या थी? परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या था? परमाणु क्रमांक था प्रोटॉन की संख्या। जो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक थी। और किसी भी परमाणु में, उदासीन परमाणु में, कौन से परमाणु में? उदासीन परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो निश्चित पाई जाती है, ठीक है, ये फिक्स होती है। कोई भी अगर उदासीन परमाणु है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या निश्चित पाई जाती है और बराबर पाई जाती है। जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, बराबर संख्या में पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या निश्चित पाई गई तो उन्होंने देखा कि परमाणु भार जो है उसके क्रम की बजाय अगर इस परमाणु क्रमांक के क्रम को लिया जाए तो आधुनिक जो आवर्त सारणी बन रही है, जो नई आवर्त सारणी बन रही है, वो बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है। उसमें गुणों की आवर्तिता भी बरकरार है, सारा सिस्टम सही सेट हो रहा है। तो इन्होंने जो अपना आधार रखा वो क्या रखा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पे इन्होंने अपनी सारणी दी। किसने? हेनरी मोजले ने, ठीक है। और सारणी देने के बाद में इन्होंने अपना नियम दिया
जिसे अपन आधुनिक आवर्त नियम या हेनरी मोजले का नियम कहते हैं। देखो, आधुनिक आवर्त नियम, 1 नंबर का प्रश्न सीधा सा आ जाता है यहाँ से, आधुनिक आवर्त नियम। ये सीधा सा प्रश्न बनता है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है या ये नियम क्या है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, देखिए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उसमें क्या था, परमाणु भार था, और यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने कही, हेनरी मोजले ने। किसके बारे में कही, आवर्त नियम के बारे में। क्या कहा कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त नियम क्या है तो क्या बताएंगे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आवर्त सारणी बनाई गई। तो आवर्त सारणी के अंदर क्या क्या बनाया गया, देखिए, आवर्त सारणी के अंदर क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई। क्या बनाई गई, क्षैतिज पंक्तियां। ठीक है, और उन क्षैतिज पंक्तियों को वही नाम दिए गए आवर्त। क्या नाम दिए गए, आवर्त। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए गए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को नाम दिया गया वर्ग। अब आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7 और वर्गों की संख्या है 18। 7 और 18, वर्ग कितने, 18, आवर्त कितने, 7। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न सीधा सा प्रश्न क्या आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या है। आवर्त तथा वर्गों की संख्या क्रमशः है 7, 18, 18, 7, 6, 16, या जो भी ऑप्शन आए, 7, 15, तो क्या होगी 7 और 18। आवर्त कितने हैं, 7, वर्ग कितने हैं, 18। ठीक है, आवर्तों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 7, वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 18। किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। क्षैतिज पंक्तियाँ, जो क्षैतिज है इस प्रकार से जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उनको तो क्या कहा गया, आवर्त। और इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ हैं उनको क्या कहा गया, वर्ग। इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर कितनी है, 18 है, क्षैतिज कितनी है, 7 है। ठीक है, आवर्त और वर्ग उनको कहा गया। इसके बाद में देखिए, आवर्त और वर्गों की संख्या अपने को प्राप्त हो गई कि हाँ इतने इसमें आवर्त है और इतने वर्ग है। ये आधुनिक आवर्त नियम को भी मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब देखिए, एक बार छोटी सी आवर्त सारणी बना लेते हैं। पूरी आवर्त सारणी तो बाद में बनाएंगे। अपन को क्या बताया गया है कि आवर्त कितने हैं, 7, तो 7 आवर्त बना लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7 आवर्त। ठीक है, 7 आवर्त के बाद में अपने को वर्ग कितने बताए गए, 18। देखिए, आपको बनाना है ना, किस हिसाब से बनाना है। एक बार इसको मैं इरेज भी करूँगा बीच में, देखना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखना आवर्त सारणी इससे अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके। 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब देखिए कितने वर्ग है, 18 वर्ग। आवर्त कितने हैं, 7। ठीक है,
अब आवर्तों के हिसाब से देखना, पहले आवर्त में, पहला जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या होती है 2। आवर्त और तत्वों की संख्या, यहाँ तत्वों की संख्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं आवर्त। ठीक है, आवर्त कौन सा है? पहला। और तत्वों की संख्या क्या है, कितनी है? 2। तो पहला इतना बड़ा जो आवर्त है उसमें केवल कितने तत्व आएंगे? 2 तत्व आएंगे। पहला तत्व तो आ जाएगा पहले आवर्त में, और दूसरा जो तत्व है वो आ जाएगा अंतिम आवर्त में। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया पहला तत्व और अंतिम तत्व है। जो दूसरा आवर्त है, आवर्त नंबर कौन सा है? 2। उसमें तत्वों की संख्या है 8। ठीक है, तो दूसरे में 2 तो शुरू में आ जाएंगे और 6 बाद में आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 बाद में आ जाएंगे। तीसरा जो आवर्त है उसमें भी कितने तत्व हैं? 8। तो यही हिसाब है इसमें भी, ये लीजिए, तीसरे में कितने तत्व आ गए? 8। ठीक है, तीसरे में भी कितने तत्व आ गए? 8। चौथे में तत्व आते हैं 18, पांचवें में तत्व आते हैं 18, छठे में तत्व आते हैं 32, सातवें में तत्व आते हैं 32। देखना, आराम से समझना इसको। ठीक है, पहले आवर्त में तत्व कितने आ गए? 2, दूसरे में 2 और 6 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18। अब छठे में 18 तत्व तो यहाँ है। ठीक है, और सातवें में भी 18 है, लेकिन इसके बाद में नीचे आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे 14 तत्वों की 2 क्षैतिज पंक्तियाँ पाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से 14 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियाँ पाई जाती है। यहाँ देखिए, ये अपना आवर्त नंबर आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। छठा जो आवर्त है, छठे आवर्त में कितने तत्व है? 32 तत्व है। तो ये 1 2, तीसरा वाला है ना, ये यहाँ से लेंथेनम, LA, लेंथेनम, लेंथेनम आता है यहाँ, और नीचे यहाँ आता है एक्टिनियम। इस लेंथेनम के बाद में यहाँ से शुरू होता है, इन्हें कहते हैं लेंथेनाइड। क्या कहते हैं इन्हें? लेंथेनाइड, लेंथेनाइड। और ये एक्टिनियम के बाद में आते हैं, इन्हें कहते हैं एक्टिनाइड। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। ठीक है, अब देखिए 18 तत्व तो ये लाइन वाले आ गए, 14 प्लस, है ना, तो ये 32 कैसे हुए? 18 प्लस 14। ये भी 32 कैसे हुए? 18 प्लस 14। टोटल कितने तत्व हो गए? 32 तत्व हो गए। कितने तत्व हो गए टोटल? 32। अब देखिए इन्हें कहते क्या है। ये पहला जो आवर्त है, प्रथम आवर्त, उसे कहते हैं अति लघु आवर्त। क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा और तीसरा आवर्त है, उसे कहते हैं लघु आवर्त। ठीक है, चौथा और पांचवा जो आवर्त है उसे कहते हैं दीर्घ आवर्त, और छठा और सातवां आवर्त जो है उसे कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। क्या कहते हैं? अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे आवर्त को लघु आवर्त, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त, छठे और सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त वाली चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, कितने आवर्त होते हैं टोटल? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, 32। टोटल कितने होते हैं? 118। टोटल कितने तत्व है भाई? 118 तत्व है। जोड़ लेना आराम से बैठे बैठे। टोटल कितने तत्व है? 118 तत्व।
ठीक है। अब देखना, ये तो हो गए आवर्त। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग कितने पाए जा रहे हैं अपने पास? 18 वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। टोटल वर्ग कितने हैं अपने पास? 18। अब देखिए, इन वर्गों को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। वर्गों को क्या नाम दिए गए हैं देखना। जो वर्ग 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्ग 1 और 2 है, उसे कहते हैं एस ब्लॉक तत्व। वर्ग 1 व 2 वाले तत्व क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये वाले, ये कौन सा है? एस ब्लॉक है। और इसी प्रकार वर्ग जो 3 से लेके 12 है, वर्ग 3 से 12, उसे कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व। और 13 से जो 18 है, उसे कहते हैं 13 से 18, वर्ग 13 से 18, उसे कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। वर्ग 13 से 18 को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक तत्व। और ये जो नीचे दो क्षैतिज पंक्तियां हैं, दो क्षैतिज पंक्तियां, उन्हें क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्व। ये दो क्षैतिज पंक्तियां कहाँ हैं? नीचे, है ना, आवर्त सारणी के नीचे। अब देखिए, इसे कहते हैं पी ब्लॉक, इसे कहते हैं डी ब्लॉक, इसे कहते हैं एस ब्लॉक और इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, इसमें तत्व है ना, उनको भी भरेंगे अपन। ठीक है, अभी एक बार सामान्य जानकारी ले लो। इसमें जो पहली वाली लाइन है उसे लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनम के बाद आता है। दूसरी वाली लाइन है उसे एक्टिनाइड कहते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आता है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 4। 13 से 18 पी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 1 और 2 एस ब्लॉक। ठीक है, इन ब्लॉक के बारे में ये आवर्त वाला एक बार देख लेना ना। पहले आवर्त को अति लघु, दूसरे को और तीसरे को लघु आवर्त, चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त और छठे और सातवें को अति दीर्घ। जिस हिसाब से तत्वों की संख्या, उस हिसाब से इनको नाम दिया गया है। अब देखिए, आवर्तों को भी नाम दिए गए हैं। आवर्तों के नाम की चर्चा करते हैं। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक जो है, उस एस ब्लॉक के अंदर जो अपने पास एस ब्लॉक है, उस एस ब्लॉक में जो पहला आवर्त है, उस पहले आवर्त को कहते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और इस एस ब्लॉक के अंदर जो दूसरा आवर्त है, ये दूसरा वर्ग है, ये फर्स्ट वर्ग, ये सेकंड वर्ग, जो दूसरा वर्ग है उसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। पूरे के पूरे ब्लॉक, ये पूरे के पूरे जो वर्ग है ना, उस पूरे वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। और दूसरे वाले वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, पूरे ब्लॉक को कहते हैं मुख्य तत्व, मुख्य तत्व है, या पूरे ब्लॉक को कहते हैं निरूपक तत्व है, निरूपक तत्व है। ठीक है, डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक है, उस डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व है। और जो एफ ब्लॉक है, उस एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, ये चारों ब्लॉकों के नाम हो गए। अब इस पी ब्लॉक के अंदर ये जो लास्ट वाला है ना, अंत वाला, इसकी खोज बाद में हुई थी, है ना। यहाँ अक्रिय गैसें आती है। क्या आती है? अक्रिय गैसें।
इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं, नोबल गैसेज कहते हैं, निष्क्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है, अक्रिय गैस, नोबल गैस, निष्क्रिय गैस। कौन से वर्ग को कहते हैं? तो अगर पूछा जाए कौन से वर्ग को कहते हैं तो 18वां वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार जो 17वां वर्ग है, 17वां वर्ग, इस 17वें वर्ग को कहते हैं हेलोजन तत्व। क्या कहते हैं? हेलोजन तत्व कहते हैं। इसी प्रकार अगर आगे की जानकारी और बताई जाए आपको थोड़ी सी, तो 16वां वर्ग है, उस 16वें वर्ग को कहते हैं चालकोजन, चालकोजन। और 15वां वर्ग जो है, उस 15वें वर्ग को कहते हैं निकोजन। ठीक है, यह आपके लिए सामान्य जानकारी है। 18वें वर्ग को नोबल गैसेज, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है, और 17वें वर्ग को हेलोजन तत्व है। 16वें वर्ग में उपस्थित तत्वों को चालकोजन तत्व है। 15वें वर्ग में उपस्थित तत्वों को निकोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ग को क्षारीय धातु, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु, पी ब्लॉक को मुख्य या निरूपक तत्व है, डी ब्लॉक को संक्रमण धातु, एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण धातु। इसके बाद में एक देखो अच्छा प्रश्न बनता है, क्या बनता है देखना। यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? परा यूरेनियम। इस यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। इस 92 के बाद में 92 नंबर जो परमाणु क्रमांक है उस पे यूरेनियम आता है। उस यूरेनियम के बाद में जो तत्व आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अब देखिए इस आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग है, जैसे वर्ग कौन सा है? 18वां, 17वां, 16वां, 15वां, फर्स्ट से लेके, ठीक है। तो जो पहला वर्ग है उस पहले वर्ग का जो अंतिम कोष होगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में नीचे क्या है? हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, तो लिथियम के बाह्यतम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन। हर जो तत्व है वर्ग ए के अंदर जो तत्व है उसके सबसे वाले कोष, सबसे बाहर वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। दूसरे वाले में कितना होगा? 2। लाइट जाने के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था, वापस चालू करते हैं। देखिए तो जिस प्रकार से वर्ग के अंदर जो एक ही वर्ग है उसमें अंतिम कोष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों की जो संयोजकता है वो संयोजकता क्या होती है? समान होती है। ठीक है, उनके गुणधर्म भी लगभग कैसे होते हैं? समान ही होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी दिया जाता है ना ग्रुप के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 17वें वर्ग को हेलोजन तत्व कहते हैं, तो सभी के सभी क्या बनाते हैं? हेलाइड बनाते हैं, सभी के सभी हेलाइड बनाते हैं। लवण से क्रिया लवण बनाते हैं सामान्य रूप से, ठीक है, लवण भी बनाते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी वर्ग है तो उस वर्ग के गुणधर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आवर्त सारणी के अंदर जो धातु किधर पाई जाती है, अधातु किधर पाई जाती है। तो देखिए ये आवर्त सारणी में अपन ने एस ब्लॉक जो पढ़ा, एस ब्लॉक के बारे में अपन ने क्या लिखा? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। और एस ब्लॉक किस तरफ है? बाईं तरफ है। तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ, आवर्त सारणी में बाईं तरफ क्या पाई जाती है? धातुएं। ठीक है, और दाईं तरफ क्या पाई जाती है? दाईं तरफ
अधातुएं पाई जाती है। ठीक है, बाईं तरफ धातुएं और दाईं तरफ अधातुएं। और यहाँ पे देखिए जिगजैग के रूप में ऐसे इस प्रकार से जेड बनाते हुए यहाँ पे पाई जाती है उपधातुएं। क्या पाई जाती है? उपधातुएं पाई जाती है। ठीक है, उपधातुएं भी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है उपधातुएं पूछा जाए तो पी ब्लॉक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पी ब्लॉक में। किस प्रकार से पाई जाती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में। किस प्रकार से? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में। इसके अलावा कुछ उपधातुएं, उनके नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे उपधातु आ गई बोरॉन, आर्सेनिक। ठीक है, बोरॉन आ गई, आर्सेनिक आ गई, पोलोनियम आ गई। ठीक है, बोरॉन आ गई, आर्सेनिक आ गई, पोलोनियम आ गई, एस्टेटाइन आ गई। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है? उपधातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? उपधातुएं। सिलिकन आ गई, सिलिकन भी उपधातु होती है, SI सिलिकन। ठीक है, ये क्या कहलाती है? उपधातुएं। ये कुछ उपधातुओं के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, बोरॉन है, आर्सेनिक है, पोलोनियम है, एस्टेटाइन है, सिलिकन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर देखिए, पहली बात तो ब्लॉक का नाम याद रखना आपको। ब्लॉक कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। ये जो श्रेणी है, एफ ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 28 तत्व पाए जाते हैं। लेंथेनाइड कितने पाए जाते हैं? तो लेंथेनाइड 14 पाए जाते हैं। एक्टिनाइड कितने पाए जाते हैं? एक्टिनाइड भी कितने पाए जाते हैं? 14 तत्व एक्टिनाइड पाए जाते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले को क्या कहते हैं? परा यूरेनियम कहते हैं। आवर्त कितने पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, छठे और सातवें आवर्त को कौन सा आवर्त कहते हैं? अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इन सब बातों के बारे में आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, लेंथेनम के बाद में आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहते हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। इसके अलावा जो आवर्त सारणी में अपनी पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दो बातें और बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है, उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके आगे भी अपन चर्चाएं जारी रखेंगे। जैसे सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम होती है। सबसे हल्की अधातु कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अगर एस ब्लॉक के अंदर तत्वों की बात करें, कितने तत्व आते हैं, तो देखिए एस ब्लॉक में कितने आएंगे? 7 और 6 13। सामान्य रूप से एस ब्लॉक में कितने तत्व आएंगे? 13। लेकिन गुणों के आधार पे, इनके जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उस गुणों के आधार पे देखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस होती है और अधातु होती है। बाकी सारी कैसी होती है? धातुएं। तो गुणों के आधार पे कितने तत्व समान होते हैं? 12। ठीक है, इसी आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे 14 तत्व होते हैं। जो यहाँ पे हीलियम आता है वो भी किस में शामिल होता है? एस ब्लॉक में ही शामिल होता है। ठीक है, हीलियम भी एस ब्लॉक में ही शामिल होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। ठीक है, इतना डीपली आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप तो ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, इसके अलावा जो आधुनिक आवर्त सारणी में बाकी कुछ नहीं है। कल हम देखो अगली जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे कि इनके अंदर तत्व किस हिसाब से भरे जाते हैं
और उन 118, तो टोटल कितने तत्व आए थे अपने पास? 118 तत्व आए थे। कितने तत्व है? 118 तत्व है। उन 118 तत्वों की हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने कहा कि जो परा यूरेनियम तत्व है, परा यूरेनियम तत्व किसके बाद में आएंगे? यूरेनियम, 92 के बाद में, है ना। 92 के बाद में आने वाले को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ये कृत्रिम होते हैं सामान्य रूप से, इन्हें कृत्रिम या मानव निर्मित तत्व भी कहते हैं। इसी प्रकार जो 104 है ना परमाणु क्रमांक, उसके बाद में जो तत्व आते हैं परमाणु क्रमांक 104 के बाद में आने वाले तत्वों को भारी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी तत्व। 92 के बाद में लगभग बनाए जाते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं, लैब में ही बनाए जाते हैं। सामान्यतः उन तत्वों को कहाँ बनाया जाता है? लेबोरेटरी के अंदर या लैब में ही उनको निर्मित किया जाता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम तत्व कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अपनी पीरियोडिक टेबल जो है नई आधुनिक आवर्त सारणी है वो समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।